हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालिनी पटेल है। मेरा टॉपिक है कि दबाव समूह राजनीतिक सत्तावादी शासन में रणनीति, जोखिम और परिणाम। इसका सारांश देखते हैं तो सत्तावादी शासन में दबाव समूह विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं, जैसे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से लॉबिंग, अवैध नेटवर्क और सोशल मीडिया आधारित आंदोलनों का निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सहारा लेना। यह समूह कानूनी और संस्थागत मतभेदों को लाभ उठाकर धीरे धीरे नीति निर्धारण प्रक्रिया में स्थान बनाते हैं। इनके पहलुओं के बावजूद उन्हें दमन, निगरानी और विभाजन जैसे उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है। अगर इस निबंध में देखा जाए तो इनकी जोखिम और परिणाम का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। इसमें इसका परिचय देखते हैं कि सत्तावादी शासन, जिसे केंद्रीय सत्ता का दृढ़ नियंत्रण और राजनीतिक बहुलता का दंडात्मक परित्याग माना जाता है, व्यापक रूप से दुनिया के कई हिस्सों में लोकतंत्र पर बढ़ते हमले की एक रूपरेखा देखा जाता है। इन व्यवस्थाओं में सत्ता संचालित करने वाले नेता अक्सर संवैधानिक तंत्र, न्यायपालिका और विधायी स्वतंत्रता को कमजोर कर देते हैं, जिससे नागरिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। और इसकी रणनीतियाँ देखते हैं तो सत्तावादी शासन में दबाव समूह विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके अपने हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि खुले विरोध और लोकतांत्रिक तरीकों की अनुमति सीमित होती है। इसलिए यह समूह अक्सर प्रत्यक्ष और सावधानी रणनीतियों पर भरोसा करते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं तो इसमें पहला देखते हैं कि आधिकारिक चैनलों के माध्यम से प्रभाव। सत्यवादी प्रणालियों में इन साइंस लॉबिंग का उपयोग करने वाले दबाव समूह अक्सर व्यक्तिगत स्तर पर उच्च पदस्थ अधिकारी या परामर्श सम्मेलन का सहारा लेते हैं। विशेष रूप से सिंगल पार्टी व्यवस्थाओं में यह समूह वन स्टॉप काउंसिलिंग में प्रतिनिधि नियुक्त कर स्थानीय व राष्ट्रीय नीतिगत निर्णय पर प्रत्यक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि वह दबाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। कुछ दबाव समूह सीमा पर जाकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और लोकतांत्रिक सरकारों से समर्थन प्राप्त करते हैं। IFS की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह समूह मानवाधिकार उल्लंघनों को वैश्विक मंच पर उजागर करके सत्ताधारी सरकारों का नाम बदनाम करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अवैध नेटवर्क और सामाजिक आंदोलन। कुछ दबाव समूह अवैध या नेटवर्कों का निर्माण करके भूमिगत विरोध गतिविधियां संचालित करते हैं। यह नेटवर्क अक्सर स्थानीय प्रदर्शनकर्ताओं, विचारकों और अनुज्ञा प्राप्त सदस्यों के मिश्रण से बनते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जोखिम। तो शासन द्वारा निगरानी, गिरफ्तारी, कारावास, चेतना और यहाँ तक कि मृत्यु का खतरा हमेशा बना रहता है। राज्य दमनात्मक कानून और सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा दबाव समूह को गिरफ्तार, यातना और जेल की धमकियां प्रदान करता है। विदेश में स्थित समूहों को भी उनके परिवारों के जो सदस्य होते हैं उनको भी बंधक बनाकर दबाकर, या फिर ये सब कह सकते हैं कि मतलब उनके ऊपर गुलामी कर सकते हैं। विभाजन और स्वउपयोग। नेक्स्ट, सत्तावादी शासन दबाव समूह को संसाधन प्रदान कर विभाजित करने की रणनीति अपनाते हैं, जिससे कि जो कुछ समूह सत्ता के जो सहयोगी वो बन जाते हैं और अन्य अलग अलग पड़ जाते हैं। इस प्रकार स्वउपयोग समूह की स्वायत्तता को छोड़कर वास्तविक नीतिगत परिवर्तन को बाधित करता है। कानून और संस्थागत प्रतिबंध। कई सत्तावादी देश गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण पर कड़े प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे लॉबिंग समूह के लिए वैधानिक स्थिति प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अनियमित न्यायिक तंत्र और अस्पष्ट कानूनी प्रावधान समूह को कानूनी झंझटों में उलझा देते हैं, जिससे कि उनके समय और संसाधनों की हानि होती है। पहचान और निगरानी का खुलासा। आधुनिक ऑडियो विजुअल निगरानी तकनीकी चेहरे की पहचान और बड़े डेटा विश्लेषण के माध्यम से राज्य समूह के सदस्यों का पता लगाता है। परिणाम। सीमित नीति प्रभाव। अधिकांश सत्तावादी प्रणालियों के दबाव समूह केवल मामूली नियामक समायोजक तक ही सीमित रहते हैं, जबकि बड़ी बड़ी जो आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की जो संभावना कम हो जाती है। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो कुछ स्थानीय पर्यावरणीय नियमों में छोटे परिवर्तन हुए, पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ा सुधार उनको देखने को नहीं मिला था। इसमें देखते हैं कि वैधता और मान्यता। तो दबाव समूह की स्वीकृति शासन को लोकतांत्रिक बहस का भ्रम देकर वैधता प्रदान करती है, जो कि आंतरिक एवं बाह्य आलोचनाओं को प्रशंसित करने में सहायता होती है या फिर करती है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि अस्थिरता का सुधार, जो कि 2010 और 11 में अरब बसंत की सामाजिक आंदोलन में व्यापक अस्थिरता उत्पन्न की, लेकिन कुछ स्थानों पर संवैधानिक संशोधनों का मार्ग भी खुला। अगर उदाहरण देखा जाए तो ट्यूनीशिया में अल्पसंख्यक संवैधानिक बदलाव में नागरिक अधिकारों को आंशिक रूप से संवारा।
जागरूक बढ़ाना। भले ही तत्काल नीतिगत बदलाव न हो, समूह महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सार्वजनिक और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। शासन का कमजोर होना। लंबे समय में दबाव समूह की लगातार गतिविधियां शासन की वैधता और स्थिरता को कमजोर कर सकती है। अगर इसका निष्कर्ष देखें तो सत्तावादी शासन में दबाव समूह का जो व्यवहार था वह जटिल और द्वैध होता है। यह समूह आधिकारिक मंचों से भूमिगत नेटवर्क तक विविध रणनीतियाँ अपनाते हैं, पर निरंतर दमन और स्व-उपयोग की चुनौतियाँ झेलते हैं। अगर डिजिटल युग में ऑनलाइन अभियानों ने आंदोलनों की एक रूपरेखा बदल दी है, पर राज्य की उन्नत निगरानी तकनीकी जोखिम बढ़ाती है, जबकि शासन उनकी गतिविधियों को वैधता प्रदान करने हेतु प्रायोगिक रूप से स्वीकारता है। थैंक यू।